नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है डायरेक्टर ऑफ सीजीएचएस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे हम ब्लैक कलर को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके सीजीएचएस एम्प्लॉय के पेंशनर्स के लिए और उनकी सैलरीज के लिए, उसके अलावा उनको मिलने वाले मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करके हौसला बढ़ाएंगे जिससे कि हमें आगे भी वीडियोस बनाने में प्रोत्साहन बने रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टरेट ऑफ सीजीएचएस 27 दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। सीजीएचएस भवन आर के पुरम जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहाँ से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें फाइनेंशियल पावर्स, जो सेटलमेंट से रीबर्समेंट क्लेम्स, परमिशन, एक्सपोज फैक्टो अप्रूवल, जो अभी सीजीएचएस भवन में जो सीजीएचएस के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनके पावर्स को बढ़ाया गया है इन टर्म्स ऑफ देयर अप्रूवल। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो सीजीएचएस एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, उनको बहुत से मेडिक्लेम्स का अप्रूवल मिलता है विथ प्रॉपर डेलीगेशंस, जो कि गवर्नमेंट की कमिटीज होती हैं डिफरेंट सीजीएचएस की, जिसमें हाई रैंक के ऑफिसर्स को ये अप्रूवल का अथॉरिटी रहता है। इसमें एडिशनल सेक्रेटरी, डीजी सीजीएचएस, डायरेक्टरेट ऑफ सीजीएचएस और एक कमेटी होती है जो इन पर एक्शन लेती हैं कि कितने का बिल अब रीइंबर्समेंट करना है, उसका क्लेम को अप्रूव करना है। तो उनके अथॉरिटीज में कुछ चेंजेस की गई है। उसमें विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट अंडर साइन डायरेक्टेड बाय ड्रॉ अटेंशन टू दिस नोटिफिकेशन, 5 अक्टूबर 2016 का प्रीवियस नोटिफिकेशन था। उसमें रीइंबर्समेंट क्लेम, परमिशन, एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का जो रिस्पेक्टेड पेंशनर्स हैं उनको अप्रूवल के लिए अथॉरिटी हाई की गई है। अर्थात जो रिवाइज डेलीगेशन है, फाइनेंशियल पावर जो है वो बढ़ाई गई है इंडिविजुअल्स का, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर और सीजीएचएस और डीजी सीजीएचएस का पावर इन शॉर्ट बढ़ा दिया गया है। उनको जो अप्रूवल अथॉरिटी थी उनमें इंक्रीमेंट किया गया। एग्जैक्ट इंक्रीमेंट कितना दोस्तों, उसको ध्यान से आप पढ़िएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें जो बिल्स, हॉस्पिटल बिल्स जमा होती हैं इंडिविजुअल बेनिफिशरीज की, रीबर्समेंट क्लेम्स का, उसमें कुछ ट्रीटमेंट अनलिस्टेड होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन, इम्प्लांट, इसको लेकर के बहुत सी क्लेम्स जमा होती है। तो उसमें पर पोस्ट कितना अप्रूवल का अथॉरिटी वो बताया गया। एज इट इज एडिशनल डायरेक्टर सीजीएचएस सिटी और जोन के जो होते हैं वो 1 लाख तक का ही पहले भी कर पाते थे, अभी भी उतना ही अप्रूवल कर पाएंगे। डायरेक्टर सीजीएचएस को अब बढ़ा दी गई अथॉरिटी, उनको 3 लाख तक का वो अप्रूवल कर सकते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी, डीजी सीजीएचएस 5 लाख तक का क्लेम्स का अप्रूवल कर सकते हैं। तो अगर आप सीजीएचएस से क्लेम्स का अप्रूवल कराते हैं तो इसमें आप चेक कर सकते हैं अगर आपका इतना मेडिकल एक्सपेंसेस हुई है तो सेक्रेटरी लेवल पे 5 लाख तक का, अप टू 5 लाख, डायरेक्टर सीजीएचएस लेवल पे अप टू 3 लाख तक का। दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करिएगा, इफ देयर इज नो सीजीएचएस पैकेज रेट फॉर ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, इम्प्लांट, अगर वो इम्प्रूव मतलब अथॉरिटी में नहीं है, अर्थात वो लिस्टेड नहीं है, जो आपका ऑपरेशन हुआ है या जो इम्प्लांट हुआ है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आपको वो एम्स के रेट पे जितना कॉस्ट हुआ होगा उसके हिसाब से आपको ग्रांट कर दिया जाएगा एक्चुअल रेट पे जो आपका क्लेम होगा। तो इसके रिलेटेड भी अथॉरिटीज़ को अप्रूवल पावर दी गई है। दोस्तों, एक और चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो ये सीजीएचएस के इन एरिया में जहाँ पे सीजीएचएस एप्लीकेबल है वहीं पे ये लागू होगा। नॉन सीजीएचएस एरिया में ये लागू नहीं होता है, वहाँ पे आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि कुछ अनलिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन इम्प्लांट्स हैं, जिसका कॉस्ट अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो वो एक स्टैंडर्ड टेक्निकल कमेटी होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, उनके पास जस्टिफिकेशन मिल जाता है कि क्या एग्जैक्ट मेडिकल इश्यूज थी, उसका क्या कॉस्ट हुआ है और उसमें कितना अप्रूवल किया जाएगा। उससे पहले इसको प्रॉपर कंसिडर किया जाता है विथ अ प्रॉपर स्टैंडर्ड टेक्निकल कमेटी एसटीसी के पास। तो वो उसको चेक करेगी, उसका वैलिडेशन चेक करके ही इसको अप्रूव करती हैं। रिवाइज फाइनेंशियल डेलीगेशन जो होता है मेंशन, वो चेक करते हैं कंडीशंस को, किस कंडीशन में आपका मेडिक्लेम अप्रूव किया गया है, क्या उसका अप्रूवल अथॉरिटी रहेगा और कितने दिन में अप्रूव होगा। तो ये डायरेक्टर सीजीएचएस मधु जैन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई थी। इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आती रहती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हौसला बढ़ाते रहें हमारा, और ऐसी वीडियोस में आपको सपोर्ट करते रहें। मिलता है अगले वीडियो से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।